हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का जैसे कमेंट आ रहा था सर, अब मुझे BHIC 134 का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। मैं आज आप लोगों को लाया हूँ BHIC 134 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या मोस्ट? अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं आप लोगों का, मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों का दिया मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वहीं से पूछा गया था। भले क्वेश्चन घुमा के पूछा गया हो, लेकिन वहीं से पूछा गया। ओके, सो आज भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ये है हमारा, देख सकते हैं क्या है, भारत का इतिहास। ठीक है, तो ये है 1707 के बाद की कहानी। पिछले जो था BHIC 134 में 133 में, तो उसमें क्या हो रहा था कि 1206 से स्टार्ट हुआ था और वो लेके गया था 1707 तक। अब जो इसमें क्या हो रहा है, 1707 से लेके 1950 तक की कहानी हमको बता रहा है। ठीक है, और ये भी एक प्रकार का मध्यकाल ही होता है। क्या होता है? ये भी एक प्रकार का हमारा मध्यकाल ही कहलाता है। तो ये उत्तर मध्यकाल होता है। ये क्या है? उत्तर मध्यकाल। कौन सा? उत्तर मध्यकाल। ओके, सो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं, हम देखते हैं हमारा क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ओके, एंड लाइक शेयर करते रहें। लाइक शेयर करते रहेंगे तो फिर क्या होगा कि मेरा वीडियोस आपके पास आएगा और आपके जरिए और भी कई स्टूडेंट्स के पास जाएंगे। इतना आप लोगों को करना है। ओके स्टूडेंट्स, देख सकते हैं ये आपका है, आपका ही कोड है BHIC 134 भारत का इतिहास। स्टूडेंट्स, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिया है यहाँ पे, देख सकते हैं। इस तरह से हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, प्राच्यवादियों और उपयोगितावादियों के मुख्य विचारों पर चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के संग्राम के मुख्य कारणों का विवेचन कीजिए और अंग्रेजों ने किस प्रकार के इसका दमन किया था, किस प्रकार इससे इसका दमन किया था, तो ये बताना है। जब हम समझाएंगे ना क्वेश्चन का आंसर, तो आप देखेंगे कितना अच्छा हम समझाएंगे। ओके, तो इसका आंसर भी मैं आपको दूंगा, घबराइए मत। सिख राज्य के उदय पर चर्चा कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लिखते चले आप लोग। भारत में उपनिवेशवाद के 3 चरणों की चर्चा कीजिए, वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में घुमा फिरा पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्योंकि जो मोस्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाएगा वही क्वेश्चन, लेकिन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। कभी सेम ही पूछेगा, कभी घुमाएगा। आपको घबराना नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि हाँ इसमें उपनिवेशवाद पूछा है, अगर उसमें भी उपनिवेशवाद पूछेगा, चाहे क्वेश्चन को किसी तरह घुमाए, आपको क्या करना है, सीधा जवाब दे देना है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव संबंधी विवादों पर चर्चा कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख लीजिए, सांप्रदायिकतावाद से आप क्या समझते हैं, इसके उद्भव और विकास पर चर्चा कीजिए। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, प्रीवियस क्वेश्चन है, समझ लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे का क्या उद्देश्य थे और किसानों की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश की बंगाल विजय की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। ओके, लिखते चलें आप लोग, मैसूर राज्य के विकास और सुदृढ़ीकरण पर एक नोट तैयार करें। नोट मतलब कि उसके बारे में लिखना है। आपको घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा बच्चे कंफ्यूज हो जाए और आंसर ना दे पाए। आपको घूमना नहीं है ना, घुमाया जाए तो आपको घूमना नहीं है, आपको सीधे साधे जवाब देना है। आपको ध्यान रखना कि ये मैसूर राज्य है तो मैसूर राज्य ही है ना। और सुदृढ़ीकरण मतलब इसके बारे में संघर्ष की कहानी कह रहा है, संघर्ष। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। चलो मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। राष्ट्रीय चेतना के विकास में साहित्य भूमिका और भूमिका का परीक्षण कीजिए, है ना। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, 19वीं शताब्दी, है ना। तो बताएंगे 19वीं शताब्दी क्या है, 20वीं शताब्दी क्या है, कब से कब तक 19वीं शताब्दी चला था, कब से कब तक 20वीं शताब्दी चला था, ये सब बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, उत्तर औपनिवेशिक राज व्यवस्था को किस प्रकार औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी विरासत में प्रभावित किया, चर्चा कीजिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज में। अब सेकंड पेज में देखते हैं, ये
है ना। कितना है टोटल? 12 नंबर तक है यहाँ पे। सेकेंड पेज में आपका है, यहाँ देख लीजिए। आपका क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट? हैदराबाद और मैसूर के स्वतंत्र राज्यों के रूप में उद्भव पर चर्चा कीजिए। उसके बाद फिर आपका है 14 नंबर, 18वीं सदी के बहस पर चर्चा कीजिए। 18वीं सदी पर के क्या बहस हुआ था, है ना, हमारे बुक में, तो ये आपको चर्चा करना है। उसके बाद है आपका असहयोग आंदोलन पर संक्षेप चर्चा कीजिए। असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, तो ये किसके द्वारा हुआ था, ये सब चर्चा करना है इसके बारे में। तो चलो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार सांप्रदायिकता के विकास का आलोचना परीक्षण कीजिए। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर देखिए, रॉलेट एक्ट है। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब। 18 है लखनऊ संधि। 6 नंबर या 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में उपयोगितावाद ये क्या है बताना है। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मुगल साम्राज्य का पतन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। तो आपने देख लिया। अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए, मतलब कि इसका सॉल्यूशन और इसको समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट करेंगे सर इनका अलग से एक वीडियो बनाइए जिसमें इसका आंसर भी दीजिए और इसे समझाइए भी, आप इसे कमेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और वीडियो कैसा लगा तो आप बताएंगे कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को दबा लेंगे सब्सक्राइब करके। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछेंगे जरूर। ओके। एंड इंस्टा है, आप देख सकते हैं, इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप भी है, आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं, मेरे साथ बने रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स पूरो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।